फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ये एक स्पेशल तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं उसमें अंडा देखने के लिए ये स्पेशल अल्ट्रासाउंड करा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि अंडा किस दिन रप्चर हो रहा है, एग कब रप्चर हो रहा है और डोमिनेंट फॉलिकल कब बन रहा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा अग्रवाल और आज हम डिस्कस करेंगे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अल्ट्रासाउंड क्या होता है। फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल क्योंकि अंडा बहुत छोटा साइज का होता है जिसे हम अल्ट्रासाउंड में देख नहीं सकते, तो अंडे के चारों तरफ एक पानी की थैली या सैक होता है जिसको हम फॉलिकल कहते हैं। ये फॉलिकल दोनों ओवरी में जब पीरियड आता है उसके सेकेंड डे से बहुत सारे अंडे दोनों ओवरी में बनने लगते हैं। ये धीरे धीरे 1 से 2 मिलीमीटर पर डे की स्पीड से बढ़ते हैं। जब पीरियड का 9th 10th डे हो जाता है तो उनमें से एक अंडा बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा होने लगता है, वो बाकी अंडों की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है और वो खुद अकेला ही रेस में आगे बढ़ता रहता है। जब इस अंडे का साइज 18 से 20 मिलीमीटर होता है तो ये किसी दिन रप्चर हो सकता है। तो जब ये फॉलिकल का रप्चर होता है तो उसके अंदर से अंडा निकलता है। जब ये फॉलिकल से जब अंडा निकलता है तब हम इसको ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन को ट्रेस करने के लिए ही हम ये अल्ट्रासाउंड करते हैं जो कि पीरियड के 9th डे से स्टार्ट होता है। जब भी महिला का पीरियड आता है तो हम उसे फर्स्ट डे काउंट करते हैं और उसको 7 दिन छोड़ के 8वें दिन से ये अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो पेशेंट को 8वें दिन आना पड़ता है, फिर 10th डे आना पड़ता है, फिर 12th डे आना पड़ता है, 13, 14, 15। जब तक कि एग रप्चर नहीं हो जाता है तब तक पेशेंट को ये अल्ट्रासाउंड कराने के लिए डेली आना पड़ता है। शुरू में तो हम अल्टरनेट डेज पे करते हैं क्योंकि एग का साइज छोटा होता है, लेकिन फिर 12वें 13वें दिन के आसपास पेशेंट को डेली बुलाया जाता है और ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड आप जो सब लोग जानते हैं कि पेट के ऊपर अल्ट्रासाउंड की मशीन का प्रोब रख के ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो इसको हम ट्रांस एब्डोमिनल कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें पेशेंट को ब्लडर फुल करना पड़ता है, पेशाब रोकनी पड़ती है, तब जाके अल्ट्रासाउंड किया जाता है क्योंकि फॉलिकल बहुत साइज में छोटा होता है और ब्लडर जब तक फुल नहीं हो जाता है तब हमको साइज में फॉलिकल का साइज दिखाई नहीं देता है। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो उसमें उसके कभी लिमिटेशन दिए जाते हैं कि अगर पेशेंट फैटी होता है, उसके पेट पे बहुत ज़्यादा फैट होती है तो हमें फॉलिकल का साइज एक्यूरेट नहीं आ पाता है क्योंकि जो फैट है वो एक बेड विंडो का काम करती है और अल्ट्रासाउंड रेज वहाँ तक पेशेंट के फॉलिकल ओवरीज तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको TVS यानी ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें एक पतला सा प्रोब होता है जो महिला के वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड प्रोब महिला के यूट्रस और ओवरी के बहुत नज़दीक होता है तो इससे हमें ओवरी की और फॉलिकल की प्रॉपर विंडो मिलती है, एक्यूरेट साइज आता है फॉलिकल का। तो मोस्टली डॉक्टर ट्रांस वेजाइनल TVS अल्ट्रासाउंड प्रीफर करते हैं। इंडिकेशन ऑफ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, इसको हम जब महिला कंसीव नहीं हो पाती है तो हम देखते हैं कि अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है, और सेकेंडली अगर एग बन रहा है तो वो किस दिन रप्चर हो रहा है। तो रप्चर का दिन देखने के लिए हम ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अल्ट्रासाउंड करते हैं। सेकेंडली जब भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, उसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर ये ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले IUI या IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्लान करते हैं। तो उसमें एक्यूरेट टाइमिंग देखते हैं कि अंडा कब रिलीज हो रहा है, और उसमें IVF के लिए तो मेडिसिन भी देनी पड़ती है और मल्टीपल एग्स बनाए जाते हैं और देखा जाता है कि किस दिन एग का रप्चर हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी प्लान किया जाता है। तो बिफोर एनी प्रोसीजर लाइक IVF एंड IUI फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी किया जाता है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का हम सेकेंड डे से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड डे पे एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसे बेस लाइन स्कैन कहते हैं। इसमें हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस देखते हैं और देखते हैं पहले से कोई सिस्ट ओवरी में तो नहीं पड़ी है। अगर इन केस ओवरी में कोई सिस्ट पड़ी होती है तो वो साइकिल हम कंटिन्यू नहीं करते हैं और पेशेंट को नेक्स्ट साइकिल के लिए बुलाते हैं। इसके बाद हम इसे 9th डे से पेशेंट को कॉल करते हैं
और पता करते हैं कि इसका साइज क्या है। और शुरू में हम इसको अल्टरनेट डेज पे करते हैं, जैसे सपोज 9th डे पे अल्ट्रासाउंड कराए, फिर हम उसको एक दिन छोड़ के 11th डे पे बुलाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फॉलिक्यूल होता है वो धीरे धीरे साइज में बड़ा होता है। इसके बाद हम जब 13वें और 14वें दिन के आसपास जब 8 से 10 अंडे बनने लगते हैं, उनमें से एक अंडा साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो दूसरे अंडों की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। ये अंडा या तो राइट ओवरी में बन सकता है या लेफ्ट ओवरी में बन सकता है। एक ही ओवरी में यूजुअली अंडा बनता है। जब ये अंडा 18 से 22 मिलीमीटर के करीब हो जाता है, तब ये अंडा इसका रप्चर हो जाता है, फॉलिकल का रप्चर हो जाता है और फॉलिकल से अंडा निकलता है। ये अंडा जब ओवरी से निकलता है तो उसके ऊपर जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो इसको कैप्चर कर लेती है। उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं, वो इस अंडे को कैप्चर कर लेती है और ये अंडा 24 घंटे तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है। इसी बीच अगर महिला इंटरकोर्स करती है और नीचे से स्पर्म वजाइना से होते हुए ट्यूब तक जाते हैं, तो अगर स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेबी कंसीव हो सकता है। तो इस समय को हमें देखने के लिए ही ये अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।